नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। आज की बड़ी खबर यह है कि अब से थोड़ी देर के बाद भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश का अपना प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा के लिए कल तक का इंतजार करना पड़ेगा, कल दोपहर 2 बजे तक का। लेकिन अब से थोड़ी ही देर के बाद यहां पर नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन उससे पहले क्या तैयारियां भाजपा के दफ्तर में है, चल रही हैं, वो तस्वीरें आपको एक बार दिखा देते हैं हम। देखिए, ये तस्वीरें हैं जहां पर सिटिंग अरेंजमेंट आप देख सकते हैं, कुर्सियां रखी गई हैं। ये मंच की तस्वीरें हैं जहां पर जो गणमान्य हैं वो इस मंच पर उपस्थित रहेंगे। ये तस्वीरें भी मैं चाहूंगी जरूर आप दर्शकों को दिखाएं। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश संगठन पर्व, जिसमें आज भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है अपना प्रदेश अध्यक्ष, जिसका इंतजार लंबे समय से कहीं ना कहीं चल रहा था। डिटेल में आज हम इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त मौजूद है, जो ग्राउंड जीरो से आप तक हर इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। शैलेंद्र, कितना इंतजार करना होगा? हालांकि आधिकारिक तौर पर कल घोषणा होगी, लेकिन फिर भी क्या लग रहा है, कब तक पता लग जाएगा? बिल्कुल, जो मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो 4 बजे के आसपास यहाँ पहुंचने वाले और 4:30 बजे से इसी हॉल में नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लगभग 6 बजे तक ये नामांकन होगा और उसके बाद स्क्रूटनी की जाएगी। और यदि एक से अधिक नामांकन होते हैं तो कल सुबह 11 बजे के आसपास इसी मतदान केंद्र पर जो है वो मतदान किया जाएगा। 379 जो प्रतिनिधि हैं उनको नियुक्त किया गया, जिसमें विधायक प्रतिनिधि भी हैं, सांसद प्रतिनिधि हैं, जिलाध्यक्ष और पार्टी के विशेष पदाधिकारी हैं। उनको वोटर्स के तौर पर यहाँ पर कल सूची जारी की गई थी। उसके बाद यदि वोटिंग होती है तो 2 बजे के बजे जो है आधिकारिक तौर पर घोषणा हो जाएगी कि आखिर मध्य प्रदेश बीजेपी का नया जो मुखिया है वो कौन होगा। लेकिन एक बड़ा सवाल शैलेंद्र ये उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी में ऐसी नौबत आएगी कि वोटिंग करनी पड़ी या एक से ज्यादा नॉमिनेशन हो? क्योंकि आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी में ऐसे बागी होने की सिचुएशन देखी नहीं जाती है। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि देखिए, जब संगठन पर्व जो चल रहा है तो उस दौरान जब चुनाव प्रभारी घोषित हुए थे वो मध्य प्रदेश के दौरे पर भी आए थे। तमाम सांसद हैं, विधायक हैं, जिलाध्यक्ष हैं या पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनके साथ रायशुमारी की गई थी। और रायशुमारी के बाद ही जो है वो एक नाम लगभग तय किया गया होगा, उसकी सर्वसम्मति होगी। लेकिन चूंकि अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो लोकतांत्रिक पार्टी हो, तो ऐसे में चुनाव प्रक्रिया भी होती है। ये बात अलग है कि जो पार्टी जिसको आदेश देती है या जिसका नाम सर्वसम्मति से तय होता है वही प्रदेश अध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन करेगा। लेकिन ये पूरी प्रक्रिया जरूर अपनाई जाती है कि चुनाव हो रहा है बीजेपी में। और शैलेंद्र, एक आज बड़ी खबर भी आपकी तरफ से ब्रेक की गई कि मुख्यमंत्री के साथ हेमंत जो खंडेलवाल हैं उनकी मुलाकात हुई थी। आरएसएस से लंबे समय से वो जुड़े रहे हैं, बैतूल से वो सांसद रहे हैं, अभी विधायक है मौजूदा। तो कितनी ज्यादा यहाँ पर प्रोबेबिलिटी, संभावना लगती है कि उन्हीं का नाम हो सकता है प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में सबसे आगे? देखिए, अगर हम पृष्ठभूमि देखेंगे 2003 से जब से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी, तब से सामान्य वर्ग का ही प्रदेश अध्यक्ष बनता आया, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर के तौर पर हो, प्रभात झा के तौर पर हो, राकेश सिंह, नंद कुमार सिंह चौहान या प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा। तो ये बताता है किस तरीके से ओबीसी का मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में रहा है लगातार। और उसके बाद जनरल कैटेगरी को हमेशा यहाँ पर संगठन की कमान दी गई है। चूंकि हेमंत खंडेलवाल जनरल कैटेगरी से आते हैं, उनके पिता भी सांसद रहे हैं, खुद भी सांसद रहे हैं, वो विधायक भी हैं, पार्टी के विभिन्न पदों पर वो काम कर चुके हैं। अगर दूसरे राज्यों की बात करूं तो बिहार और उत्तर प्रदेश में भी वो चुनाव की कमान संभाल चुके हैं और एक सामान्य छवि के नेता माने जाते हैं। तो ये माना जा रहा है कि उनका नाम जो है वो रेस में सबसे आगे है। लेकिन अगर उसके उलट में बात करूं कि महिलाओं की अगर बात आ रही थी कि क्योंकि प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि महिलाएं राजनीति में आगे आए, तो अर्चना चिटनिस जो पूर्व मंत्री हैं और वर्तमान में विधायक भी है, उनका नाम भी जो है प्रबल दावेदार के तौर पर माना जा रहा है। लेकिन एक नाम और जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा कि आदिवासी चेहरा, क्योंकि लगातार ये देखने में आ रहा है कि बीजेपी, खासकर मध्य प्रदेश की बीजेपी, आदिवासियों पर विशेष फोकस कर रही है। क्योंकि इस बार के अगर मोदी कैबिनेट में भी देखें तो मध्य प्रदेश के 2 चेहरे जो है वो केंद्र में हैं। तो हो सकता है कि उसमें से एक चेहरे को यहाँ कमान दी जाए, वो दुर्गादास उइके के तौर पर है, जो केंद्र में अभी मोदी मंत्रिमंडल में शामिल है। यानी कि ये संभावना जाहिर होती है कि जातिगत फैक्टर का बहुत ख्याल बीजेपी की तरफ से रखा जा सकता है। लेकिन हमेशा भारतीय जनता पार्टी को हमने देखा है, चाहे वो केंद्रीय स्तर पर हो या प्रदेश स्तर पर हो, अपने सरप्राइजिंग एलिमेंट के लिए जाने जाते हैं कि सरप्राइज देना है। इस बार भी लग रहा है कुछ ऐसा एलिमेंट सामने बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यही वो जगह है जब विधायक दल की बैठक हो रही थी, तमाम जो दिग्गज हैं वो यहाँ पहुंचे हुए थे। खासकर मैं बात करूं नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, ये वो नाम थे जो केंद्र में मंत्री हुआ करते थे। और उनको जब विधानसभा चुनाव लड़ाया गया तो कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद उनको प्रदेश की कमान दे दी जाए, सरकार में वो मुख्यमंत्री के तौर पर काम करें। लेकिन नाम जो आता है वो आखिरी पंक्ति में बैठे हुए मोहन यादव का। तो ये चौंकाने वाली पार्टी तो है। जिस तरीके से चाहे वह हम राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की
बात करें, जिस तरीके से मुख्यमंत्री को लेकर चौंकाया, तो हो सकता है कोई चौंकाने वाला नाम आए और जिन नामों को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो केवल प्रस्तावक के तौर पर नजर आए। और ऐसा भी हो सकता है क्या शैलेंद्र की जो छोटे छोटे कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि उनकी उम्मीदें इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा यही करती है कि जमीनी स्तर से किसी कार्यकर्ता को उठाती है और एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप देती है। क्या इस बार भी आपको लग रहा है कि छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी उम्मीद लगाए बैठा होगा? बिल्कुल, निश्चित तौर पर। देखिए, लगातार प्रधानमंत्री भी जब इस बात को कहते हैं कि वो चाय बेचते थे और पार्टी ने उनको प्रधानमंत्री बना दिया, और जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि गाय चराने वाले को मुख्यमंत्री बना दिया, तो बीजेपी बिल्कुल इस तरह के फैसले इसीलिए लेती है क्योंकि पार्टी का जो वर्कर है, जो लगातार उनके लिए काम करता है, उसमें ये भाव रहे कि वो अगर पार्टी के लिए काम कर रहा है तो पार्टी उसके काम को देख रही है और जब मौका मिलेगा तब उसको एक उचित स्थान मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि कुल मिलाकर थोड़ा सा इंतजार करना होगा और न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ आप लगातार जुड़े रहिए। सबसे पहले हर खबर, हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे क्योंकि थोड़ी देर के बाद बहुत मुमकिन है कि वो नाम क्लियर सामने आ जाए कि भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। देखते रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।